आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट संस्कृत शिक्षा विभाग के यहाँ से हिंदी के पेपर में पूछे हुए साइकोलॉजी और आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक वॉटसन मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है मनोविज्ञान का। स्टैनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है? एडोलसेंस में खींचा है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। आत्मसातीकरण से तात्पर्य है वह नया ज्ञान जिससे पुराने संबोध प्रभावित नहीं होते हैं। समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों को मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्संरचना पुनर्नियमित करना व परिवर्तन करना। शैक्षणिक तकनीक तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। तो विशेषताएं कौन सी है? यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। यह प्रणाली का जन्म कठोर शिल्प उपागम व कोमल शिल्प उपागम के मेल में के रूप में हुआ है और इस उपागम में संप्रेषण, नियंत्रण, प्रारूप एवं पुनर्बलन भी शामिल है। यह सही होंगे। और नेक्स्ट है यहाँ से, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन से है? साम्य अवस्था है, सामाजिक अंतःक्रिया है, परिपक्वता है, गतिवर्धन नहीं है। कौन सा कथन टॉमी फुस्टोन द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो है कौन से? जो हम पहले से जानते हैं, अधिगम उस पर निर्भर करता है। अधिगम विचारों की खोज न की है, न कि मात्र यांत्रिक तरीके से विचारों का संग्रह, नए विचारों का उदय पुराने विचारों में बदलाव व समाहित करने पर होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो विशेषताएं हैं, सामंजस्य की योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत और व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था की में मूर्त क्रिया अवस्था मानी जाती है, 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। वैज्ञानिक परीक्षा परीक्षण प्रतिमान के मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, दूरदर्शन नहीं है, जबकि फिल्म स्ट्रिप और ओवरहेड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? संरचना से। निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? सूक्ष्म अध्ययन में सहायक नहीं है, बाकी स्थूल अध्ययन में है, स्वाध्याय की योग्यता विकसित करने में है, सद्वृत्तियों के विकसित करने में सहायक है। वृद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? मात्रा सिद्धांत आधारित है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, यह कथन सीखने के किस नियम पर आधारित है? संबंधित परिवर्तन का नियम पर आधारित है। निम्न में से कौन सा विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन में होगा यहाँ से, इसके अंतर्गत हम सुकराती विधि का अध्ययन करते हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को आंतरिक अभिक्रम भी कहा जाता है। कहानी शिक्षण में रेखीय अभिक्रमित विधि उत्तम कही जाती है। शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं शिक्षण विधियां व पाठ्यवस्तु। सीखने के वक्र में कौन सा वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है, बाद में तीव्र हो जाती है? नतोदर वक्र में होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? गाथावर्धन विधि है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से। निम्न में से कौन सा विकल्प विज्ञी के बोध स्तर के शिक्षण के 3 स्तंभों में से नहीं है? तो संबंध ज्ञान देना, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना, और संबंध ज्ञान देना व सीखे ज्ञान का प्रयोग करना वाला दोनों है। सीखने के लिए किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया गया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत में। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? जर्मन भाषा से। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? सामान्य तत्व का मापन करता है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक है मैकडूगल। कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर करते हैं। शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। शिक्षण सिद्धांत में अनुदेशन में उसके प्रारूप को विशेष महत्व दिया जाता है। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी जाती है 5 से 12 वर्ष। रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में 5वें स्थान पर आता है विभेद अधिगम।